अरुणाचल में जिस सुरंग का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसकी एक झलक अब आपको दिखाते हैं। Now, after the Tawang clash in December 2022, India sends another big message to China, amping up the infrastructure to connect the strategic locations near the LAC. आप शहरों में देखेंगे, बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही है, गांव में 18 घंटे आ रही है। 2025 तक का टारगेट है कि वो गांव को भी 24 घंटे बिजली दी जाए। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पहली सुरंग 980 मीटर लंबी है और दूसरी 1500 मीटर। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। बड़े अचीवमेंट्स में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, अभी नेक्स्ट 10 ईयर में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, ऐसा बताया जा नहीं रहा है, ऐसा गारंटी हो मिल रही है हमें कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजना पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कॉन्टिन्यूसली नाकाम होती जा रही है। क्या चाइना की फोर्सेस जिस तरीके से दबी हुई नजर आ रही थी, चाइना के जो फौजी जवान थे जिस तरीके से डरे हुए नजर आ रहे थे, क्या इंडिया वाकई में इतना पावरफुल हो चुका है? इंडिया की फोर्सेस वाकई में इतनी पावरफुल हो चुकी है? आज सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हम है, पहला बनने जा रहे हैं। हमने पिछले 70 साल में इतने नेशनल हाईवेज नहीं बनाए जितने नेशनल हाईवेज हमने इस 10 साल में बनाए। रोहित जी ने बताया कि हमारे यहाँ फास्टैग होता है, उससे हम टोल लेते हैं। अब नया चीज आने वाली है, जीपीएस। फास्टैग भी लगाना नहीं है, बस आप चलते चले जाइए, टोल अपने आप ही आपके अकाउंट में से डिटेक्ट हो जाएगा। बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहां पे खंजर लगा दिया, यहां पे। अब चीन सर कैसे हिलाएगा? अपना सर हिलाएगा, खंजर अंदर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे थे और उन्होंने वहां पे कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया और साथ ही में अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग सेना टनल को उन्होंने शुरू करवाया। इसमें 2 प्रकार है, एक 800 मीटर की है और एक 1500 मीटर की है। बर्फबारी के मौसम में ये रास्ते काफी जाम हो जाते थे और अरुणाचल प्रदेश की यातायात लगभग बंद हो जाती थी, पर अब इससे सर्दी के मौसम में भी काफी अच्छी तरह से कनेक्टिविटी हमें मिल पाएगी। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से ही चीन के नजरों में है और चीन उसे हटाना भी चाहता है और इसके लिए कई बार उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी की है। चीन को कड़ी आंखें दिखाने के लिए और अरुणाचल प्रदेश के साथ काफी अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और आपातकालीन समय में काफी अच्छे से वार्तालाप करने के लिए ये टनल काफी मददगार होगी। इससे अरुणाचल प्रदेश में ट्रेड और यातायात भी काफी अच्छे से बढ़ जाएगा। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी अचंभा भी लगा है कि इतने दुर्गम क्षेत्र में भी हमने काफी अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है और समय आने पर हम चीन को काफी अच्छी टक्कर भी दे सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। जय टोल पार करने में मैं खुद अभी कई टोल्स पर मैं अभी हापुड़ गया था, 2 टोल क्रॉस किए, 5 मिनट भी लगे सीधे, और लाइन भी नहीं होती है। एक रूल था हमारा कि 45 मिनट्स तक अगर आप टोल पे खड़े हैं तो आपसे टोल नहीं लिया जाएगा। 45 मिनट्स के यहाँ पे 45 सेकंड नहीं लग रहे, यू आर क्लियरिंग इट। तो बहुत सारी खूबियां हैं हमारी, जो रोड्स हैं, हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है, हमारा आत्मनिर्भर भारत में आज ही की खबर है 85 यूनिट्स ऑफ जो जैसे हमारे पास बोफोर्स है, उसी तरीके की हम 85 यूनिट्स हमारे टाटा कल्याणी मिल के बना रहे हैं। एक तोप, वो तोप अभी हमने 85 यूनिट्स बेची हैं। किसको? आर्मीनिया को, ठीक है। और इस तोप को ATAG बोलते हैं। $155 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये आज ही की खबर है। मूडीज ने अपग्रेड किया 6.6, पहले हमारा फोरकास्ट बन रहा था इंडिया का 2024 के लिए, मूडीज ने अपग्रेड करके 8% मिलेगा उसे। तो अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास अचीवमेंट्स बहुत है दिखाने के लिए। आप बोले तो अलग बात है, लेकिन अचीवमेंट्स हैं, वी हैव अचीवमेंट्स। अभी रिसेंटली कोलकाता के अंदर भी जो है वो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है उसको इनॉग्रेट मतलब किया गया है। या दैट वाज वन मोर अचीवमेंट। हालांकि अंडर वाटर हम लोगों के पास पहले से भी हैं, मतलब ट्रेन नहीं, दूसरे अंडर वाटर हम लोग अंडर वाटर काम कर रहे थे लेकिन ये पहली बार हमने देखा है कि मेट्रो ट्रेन नीचे से जा रही है।
शिवम भाई, आपको वेलकम करता हूं मैं शो के अंदर। मुझे सर इससे कबल के हम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उसके थर्ड टर्म के ऊपर जाए, मैं ये चाह रहा था कि पिछले जो 10 साल की अगर बात की जाए तो जो उनका दौरे हुकूमत रहा है, कहा यह जाता है कि 75 साल अगर तारीख देखी जाए भारत की, उसमें पिछले 10 सालों ने जो है वो काफी कुछ बदल के रख दिया है। मैं चाहूंगा इस पे भी एक थोड़ा सा अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें देखने वाले व्यूअर्स के साथ कि आखिर पिछले 10 सालों में भारत में ऐसा क्या हुआ है जो मतलब थर्ड टर्म जो है वो बिफोर इलेक्शन ही मतलब 100% कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चाइना ये कह रहा है कि हम इससे निकलें कैसे, हिमालय में ब्लॉक, समुद्र में ब्लॉक। यहां पे इंडियन नेवी चाइना को लात मार रही है, इंडियन आर्मी चाइना की गर्दन पे हाथ डाल रही है। वहां मोदी जी कहना नहीं मान रहे, मोदी जी बात ही नहीं मान रहे, बात ही नहीं सुन रहे चाइना की। चाइना कह रहा है मत करो मत करो, मोदी जी कह रहे हैं मैं जाऊंगा। अब मोदी जी पहुंच रहे हैं 9 मार्च को दोस्तों, आज 8 है, कल 9 मार्च है, 9 को मोदी जी पहुंच रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। और भाई अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल है, उसके इनॉग्रेशन के लिए कर रहे हैं, इनॉग्रेट करेंगे सेला टनल। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सेला टनल का जो इनॉग्रेशन है ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा तवांग। तवांग हमारे लिए बहुत जरूरी है। 1962 में आप जानते हैं तवांग में कितनी भीषण युद्ध हुआ था, कितनी लड़ाई हुई थी तवांग में, कितना खून खराबा हुआ था। तो ये जो सेला टनल है ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। दोस्तों ऑल वेदर कनेक्टिविटी होती क्या है? लड़ाई सिर्फ गोले बारूद से नहीं होती। एक जमाना था जब, अभी भी फौज करती है ना एडवांस विंटर स्टॉकिंग, अभी भी तो फौज करती है। यानी कि कई ऐसे एरिया हैं इंडियन आर्मी के कि जहां पे सर्दी जब हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, फिर आप उस पर जा नहीं सकते। तूफान चलता रहता है, हेलीकॉप्टर से भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडो होती है 1-2 घंटे की, गए आए, वरना हेलीकॉप्टर भी वहां पे नहीं चल सकता। और इतनी ऊंचाइयों पर है, इतनी बर्फ है कि वहां पे ह्यूमन बीइंग पहुंच जाए इतनी बर्फ के बाद, इतने स्टॉर्म्स के बाद, बहुत मुश्किल है। इंडिया बार बार 2 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ये कि इंडिया बार बार कह रहा है कि चाइना अपने इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसीलिए वो कहते हैं कि पीस एंड ट्रंक्विलिटी नहीं है बॉर्डर के ऊपर, इसीलिए 10,000 फौजी जो हैं वो भेजना पड़ रहे हैं। और चाइना रेलिवेंट एग्रीमेंट्स भी नहीं ऑब्जर्व नहीं कर रहा, फिर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कॉन्टीन्यूसली नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड, एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड, एयर, सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया